सूडान में इस वक्त जो हाल चल रहा है उसको कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। देश की दो सबसे बड़ी ताकत देश और रिसोर्सेज के कंट्रोल के लिए लड़ रही है। एक तरफ है आर्मी के जनरल अब्देल फती अल बुरहान और दूसरी तरफ है रैपिड सपोर्ट फोर्स के जनरल मोहम्मद हमदान दगालो। सूडान वर्ल्ड में पुअरेस्ट कंट्रीज की लिस्ट में आता है। फिर ऐसे देश के कंट्रोल करने के लिए इंटरनल वॉर का कोई मतलब भी नहीं बनता। पर सही मायने में ये सच नहीं है। ये वॉर खाली देश चलाने के लिए नहीं बल्कि देश के रिसोर्सेज और फाइनली आर्मी पर कौन कंट्रोल करेगा उसके लिए है। 2019 में आर्मी जनरल और RSF जनरल ने मिलकर उस टाइम के प्रेसिडेंट उमर अल बशीर की गवर्नमेंट को आउट ऑफ पावर कर दिया था। सूडान के लोग कई सालों से प्रोटेस्ट और डिमांड कर रहे थे कि उन्हें एक सिविलाइज गवर्नमेंट चाहिए। उमर अल बशीर ने ऑलमोस्ट 30 साल सूडान पर राज किया, पर ये कोई एक सिविल वॉर नहीं है जो सूडान फेस कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर देश में बार बार सिविल वॉर हो रही है तो इसका सॉल्यूशन अब तक कोई क्यों नहीं निकाल पाया। जानेंगे सूडान की हिस्ट्री से जुड़े हुए कुछ हिडन फैक्ट्स, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इससे पहले सूडान 2 सिविल वॉर देख चुका है। सूडान में पहली सिविल वॉर हुई थी 1955 में और ये 17 साल तक चली थी और इन वॉरों में लगभग 20 लाख लोग मर चुके हैं। पहली वॉर नुबा माउंटेन और ब्लू नाइल में शुरू हुई थी। ब्लू नाइल को सूडान के लोग सिंबल ऑफ पावर भी मानते हैं, लेकिन मेन रीजन वॉर का ये नहीं है, कुछ और था। पहले सूडान 2 हिस्सों में था, एक नॉर्थ सूडान और दूसरा साउथ सूडान। साउथ सूडान में अफ्रीकन इंग्लिश बोलने वाले लोग रहते थे और नॉर्थ सूडान में अरेबिक बोलने वाले लोग रहते थे, इजिप्ट वाले। 1955 में सूडान को इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटिशर से। इंडिपेंडेंस के टाइम पर ब्रिटिशर्स ने डिवाइडिंग पॉलिसी का इस्तेमाल किया था। पूरे सूडान का कंट्रोल उन्होंने नॉर्थ सूडान को दे दिया था, लेकिन उस टाइम सूडान के लोगों को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। इंडिपेंडेंस मिली तो थी नॉर्थ और साउथ सूडान में। इंडिपेंडेंस मिलते ही नॉर्थ और साउथ सूडान में सिविल वॉर चालू हो गई थी। सूडान की गवर्नमेंट और सूडान पब्लिक लिबरेशन आर्मी में अपनी पहचान के लिए चालू हुई ये वॉर 22 साल तक चली थी। 1972 में एंड हुई एक एग्रीमेंट के साथ, अब्दीस अबाबा एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के हिसाब से साउथ सूडान के लोगों को रिलीजियस और कल्चरल फ्रीडम मिली थी, पर कंट्रोल अभी भी नॉर्थ सूडान के हाथों में था। रिलीजियस वॉर के खत्म होने के बाद मॉडर्नाइजेशन वर्ल्ड में आ चुका था और लोगों को क्रूड ऑयल के बारे में पता चल गया था। सूडान एक अफ्रीकन कंट्री है और क्रूड ऑयल में रिच था। 1970 में सूडान में क्रूड ऑयल मिला था, लेकिन इनको पता भी नहीं था कि इसका यूज कहाँ करते हैं। अब इन रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए सूडान में 1983 में फिर से वॉर स्टार्ट हो गई थी। ये लड़ाई 22 साल तक चली थी और नॉर्थ और साउथ सूडान में 2005 में ये लड़ाई खत्म हुई थी और उसके 6 साल बाद 2011 में सूडान के 2 टुकड़े हो गए थे। एक बना नॉर्थ सूडान जिसका नाम रखा गया सूडान और दूसरा था साउथ सूडान। सेकंड सिविल वॉर का पूरा क्रेडिट जाता है उमर अल बशीर को, जो लगभग 30 साल तक सूडान के प्रेसिडेंट रहे हैं। सूडान की सिविल वॉर हिस्ट्री हमेशा से ही सत्ता और रिसोर्सेज की लड़ाई रही है। 2021 में होने वाली सूडान क्राइसिस की मेन वजह भी यही थी। आर्मी और RSF के जनरल देश और रिसोर्सेज पर कंट्रोल पाने के लिए आपस में लड़ पड़े, लेकिन ये हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे। 2019 में उमर अल बशीर की गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय करने के बाद दोनों ने साथ मिलकर देश चलाया था 2 साल तक, लेकिन बाद में जब सेना के जनरल अब्दुल फतेह अली बुरहान ने RSF के जनरल को सेना के साथ मिलने का इन्विटेशन दिया तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि 10 साल के बाद सिविलाइज गवर्नमेंट को बनाएंगे, क्योंकि आर्मी के सैनिक है 2 लाख और RSF के पास है 1 लाख सैनिक। अगर ये दोनों मिल जाए तो इनका लीडर कौन बनेगा? दोनों जनरल हैं, तो ये है सबसे मेजर प्रॉब्लम इन दोनों में। 2019 में जब दोनों ने मिलकर मिलिट्री गवर्नमेंट बनाई थी तब भी इनके एरिया और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग थी। सूडान कहने को वर्ल्ड की पूरेस्ट कंट्रीज में आता है, लेकिन सूडान के पास इतना गोल्ड है कि आप सोच नहीं सकते हो। इतना गोल्ड रिच होने के बाद भी सूडान के लोगों के पास खाने पीने का सामान भी नहीं है। वो किस हाल में अपना जीवन जी रहे हैं। गोल्ड की खानों का कंट्रोल आर्मी और RSF के पास है। उनका प्रॉफिट सीधा उनके पास रहता है। ये लोग देश की अर्थव्यवस्था के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। सारा पैसा उन्हीं कुछ ऊपर के लोगों के पास रहता है जिन्हें हम जनरल कहते हैं। सूडान में गरीबी की मेन वजह ये है। 2022 की रिपोर्ट की माने तो सूडान के पास 18 टन गोल्ड है। इतना गोल्ड सूडान के लोगों की लाइफ को चेंज करने के लिए काफी है, पर सत्ता की लड़ाई ने सूडान के लोगों के लिए जहर का काम किया है। अब अगर दोनों आर्म्ड फोर्सेस एक साथ होती है तो उनका बनने वाला लीडर देश के साथ साथ इन रिसोर्सेज पर भी कंट्रोल करेगा। यही सबसे बड़ा रीजन है कि आज सूडान में जो क्राइसिस चल रही है। अब सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि बिना बाहर के देशों के सपोर्ट से वॉर करना बहुत मुश्किल है इंटरनली, लेकिन UAE और इजिप्ट जैसे देश इनका सपोर्ट करते रहते हैं। सूडान की बाउंड्री 7 देशों से टच होती है और ये 7 देश अरेबिक देश है। UAE की यमन के साथ वॉर के टाइम पर RSF ने अपने सैनिक भेजे थे उनकी मदद के लिए। UAE खुलकर हर तरीके से RSF को सपोर्ट कर रही है और इजिप्ट सेना को सपोर्ट करती है। अब एक देश को 2 जनरल कभी नहीं चला सकते। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। आप सोचो अगर देश इतना गरीब है तो इंडियंस वहाँ कैसे फंसे हुए हैं? इतने गरीब देश में कोई क्यों जाना चाहेगा? जो देश अपने लोगों को ये अच्छी लाइफ नहीं दे पा रहा है वहाँ पे कोई जाके क्या कमा और क्या खा लेगा? साउथ सूडान में जितने भी इंडियंस हैं उनमें से 70% गुजराती और नॉर्थ में कर्नाटका के। सूडान में मेडिकल प्रॉब्लम बहुत है और एक टाइम पर इसे किंगडम ऑफ कुश भी कहते थे एंशिएंट टाइम पर, और वहाँ का टेम्परेचर इतना हाई रहता है कि मेडिकल प्रॉब्लम होती रहती है। लेकिन सूडान के लोग साइंटिफिक मेडिसिन से ज्यादा प्रेफर करते हैं होम्योपैथी, और कर्नाटका के ये लोग जो जंगल में रहते थे वो आयुर्वेद का काम जानते थे। यही रीजन है कि इंडियंस वहाँ पे
फंसे हुए थे। आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो हो रहा है उसमें किसका फॉल्ट है? क्या ये डिस्प्यूट इंटरनली है या फिर बाहर के देश इनके रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए करवा रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करना।